वेल गाइस, तो फाइनली AEW का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर बॉबी लेस्ली का इन रिंग डेब्यू मैच अनाउंस हो चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW पर रिटर्न कर दिया है। तो वहीं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एडम कोल एक बड़े ड्रीम मैच में देखने को मिले। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा AEW का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज, यहाँ पर आज AEW का डायनामाइट शो WWE के NXT के साथ हेड टू हेड गया था, जहाँ पर ECW अरीना में WWE के NXT के ऊपर हमें यहाँ पर ECW के काफी सारे ओरिजिनल रेसलर देखने को मिले और हमें यहाँ पर बुली रे, D1, RBD सहित काफी सारे बड़े लीजेंड ECW अरीना में NXT के शो पर अपीयर होते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज, बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो की, तो आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग बॉबी लेस्ली हर्ट सिंडिकेट के साथ अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद की MVP के द्वारा आज सॉलिड प्रोमो कट किया जाता है और MVP बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन को हाइप अप करते गए और इसके बाद यहाँ पर MVP लास्ट वीक डायनामाइट के एंडिंग वीडियो पैकेज को प्ले करते गए, जहाँ पर बॉबी लेस्ली के द्वारा स्वर पर अटैक किया गया होता है। वेल, MVP की इस वीडियो पैकेज को प्ले करने के बाद हमें यहाँ पर स्वर स्क्रीन का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है और वो यहाँ पर अरीना में स्टील चेन के साथ आकर बॉबी लेस्ली को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते गए, बट AEW के रेफरीज के द्वारा स्वर्ब को स्टेज एरिया पर रोक दिया जाता है, जिसके बाद कि स्वर्ब यहां पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर बॉबी लेस्ली को टैब मैच के लिए चैलेंज करते गए और बॉबी लेस्ली आज यहां पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर BCC एक्शन में होती गए, जहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, पैक, डार्बी एलिन और ऑरेंज कैसिडी को फेस करते गए और मैच के शुरू होने के पहले ही ये दोनों रैंप एरिया के ऊपर एक दूसरे से ब्रॉल करने लगते गए, जिसके बाद की काफी लंबे चौड़े मैच के बाद आज यहां पर फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन मैच को कंट्रोल करने लगते गए, तभी मैच के अंदर यहां पर रेफरी के ऊपर मरीना सफीर के द्वारा अटैक किया जाता है और इसके बाद जॉन मॉक्सली और व्हीलर यूटा रिंग के अंदर आज यहां पर इस मैच में इंटरफियर करते गए, जिसकी वजह से मैच यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट मैच के ओवर होने के बाद भी BCC लगातार ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन को बीट डाउन करते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली यहां पर रिंग के अंदर मार्क बिस्को, काइल लुराली, रॉकी रोमेरो और तोमोहिरो इसी अराइव होते गए और बेबी फेस टीम के अराइव होने के बाद BCC रिंग से वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर रिको सेट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो डायनामाइट के ऊपर उनके मिस्ट्री पार्टनर को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी हर्ट सिंडिकेट के द्वारा रिको सेट को इंटरप्ट किया जाता है और MVP इनडायरेक्टली एक बार फिर से रिको सेट को उनके फैक्शन में आने का ऑफर देते गए, जिसके बाद कि मार्क बिस्को, काइल लुराली, तोमोहिरो ECE हमें यहां पर लर्निंग ट्री को फाइट विदाउट ऑनर मैच में फेस करते हुए दिखाई देते गए और आज यहां पर 20 मिनट के लंबे मैच के अंदर दोनों टीम के तरफ से हमें काफी सारे हाई रिस्की मूव देखने को मिलते गए, जहां पर लिटरली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रिस्को यहां पर लैडर से जंप कर जाते गए, तो वहीं NJPW सुपरस्टार तोमोहिरो ECE ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जेरिको के ऊपर ब्रेन बस्टर हिट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर पार्किंग लॉट में BCC का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल AEW में पहली बार मलाकाई ब्लैक को फेस करते गए और इन दोनों NXT के फॉर्मर रेसलर्स के बीच में हमें यहां पर सॉलिड रेसलिंग देखने को मिलते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर मलाकाई ब्लैक के ब्लैक मास्क पर एडम कोल किक आउट कर जाते गए और इसके बाद यहां पर एडम कोल के फिनिशर के साथ वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल और मलाकाई ब्लैक एक दूसरे को हग करते गए, तो वहीं एडम कोल उनका प्रोमो कट करके ये कंफर्म करते गए अगर यहां पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के पहले रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल उनके सभी मैचेस को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, तो AEW के फुल गियर के ऊपर ना कि सिर्फ एडम कोल MJF को फेस करेंगे, बल्कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी MJF को फेस करेंगे और हमें यहां पर पेपर व्यू के ऊपर ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। वेल, एडम कोल के इस मैसेज के बाद हमें यहां पर MJF का वीडियो पैकेज भी देखने को मिलता है, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर AEW सुपरस्टार जे वाइट उनका इंटरव्यू देते गए और वो इंटरव्यू के ऊपर यहां पर हैंगमैन के साथ अपकमिंग मैच को लेकर बात कर ही रहे होते गए, तभी हैंगमैन एडम पेज जे वाइट पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि ये दोनों ब्रॉल करते करते अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद कि जे वाइट फाइनली यहां पर इस ब्रॉल को कंट्रोल करते गए और हैंगमैन एडम पेज क्राउड के बीच से भाग जाते गए, जिसके बाद
बाद कि जे वाइट उनका प्रोमो कट करते हुए हैंगमैन एडम पेज को फुल गियर पर बीट करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन कमील और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में हमें यहाँ पर मेजर फाइट देखने को मिलती गए, जहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर अकेले ही मर्सिडीज मोन और कमील दोनों को बीट डाउन कर देती गए। जिसके बाद कि शो के ऊपर क्रिश्चियन केज अराइव होते गए और वो यहाँ पर आज काफी सारे सिक्योरिटी के साथ रिंग के अंदर उनका प्रोमो कट करते हुए AEW के अंदर यहाँ पर किप सेबियन को उनका न्यू सन कॉल आउट करते गए। और इसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज ये बोलते गए कि अगर यहाँ पर हुक चाहे तो क्रिश्चियन उनको भी अपना सन बना सकते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर हुक रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर सॉलिड प्रोमो कट करते गए और डेर पसली ये क्लियर करता है कि वो यहाँ पर क्रिश्चियन केज के फैक्शन को ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके बाद के डेर पसली के द्वारा क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती गए, बट सिक्योरिटी की वजह से वो यहाँ पर क्रिश्चियन पर अटैक नहीं कर पाते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर डॉन कैलिस का इंटरव्यू होता है, जहाँ पर डॉन कैलिस के इंटरव्यू के ऊपर एक बाउंसर के द्वारा MJF का एक एनवेलप आता है और उस एनवेलप के अंदर MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग होती गए और डॉन कैलिस ये कंफर्म करते गए कि MJF यहाँ पर डॉन कैलिस से कोई काम करवाना चाहते गए। बट इसके बाद यहाँ पर वुमेन डिवीजन की तरफ से फाइनली AEW के अंदर जेमी हेटर आज पेनल्टी फोर्ड को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के लंबे चौड़े मैच के बाद आज यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर जेमी हेटर उनका हेड्स एड लगाते हुए दिखाई देती गए और वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जिसके बाद की शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर रिको सेट मिस्ट्री पार्टनर के साथ डॉन कैलिस फैमिली को फेस करते गए और रिको सेट के मिस्ट्री पार्टनर और कोई नहीं बल्कि पावर हाउस हॉब्स होते गए, जो यहाँ पर रिको सेट के साथ AEW के ऊपर रिटर्न करते गए। और आज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर काफी लंबे मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर हॉब्स स्पीयर के साथ मैच को तो जीत जाते गए, बट मैच के ओवर होते ही शो के ऊपर काइल फ्लेचर के द्वारा बेबी फेस टीम के ऊपर अटैक किया जाता है। जिसके बाद कि मार्क डेविस रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर रिको सेट को सेव करने की कोशिश करते गए, बट यहाँ पर मार्क डेविस के ऊपर लांस आर्चर और ब्रायन केज अटैक कर देते गए। जिसके बाद कि एडम कोल रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर बेबी फेस टीम को सेव करने की कोशिश करते गए, बट ताकेशिता के द्वारा एडम कोल के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और जब यहाँ पर बेबी फेस टीम रिंग में बुरी तरह से पिट जाती गए तो शो के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे लगभग 1 महीने के बाद AEW पर रिटर्न करते गए और ऑस्प्रे यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली पर अटैक करते हुए आज यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर रिको सेट को सेव करते गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि AEW की इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर ऑस्प्रे की बुकिंग कैसी जाती गए। वाल आपको AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोगों ने आज यहाँ पर ECW अरीना के अंदर WWE के NXT का शो देखा है या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।